हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे हाई कोर्ट से आई हुई रिक्रूटमेंट के बारे में, जिसमें कोई एग्ज़ाम नहीं है, कोई फ़ीस नहीं है और ये रिक्रूटमेंट प्योरली डायरेक्ट बेसिस पे होगी। और अगर आपके पास एलएलबी है, एलएलएम है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए पूरा नोटिफिकेशन देख लेते हैं हम लोग। इससे पहले आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ये नोटिफिकेशन आया है हाई कोर्ट ऑफ ओडिशा से। यहाँ पे देखिए रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट है, टोटल 13 पोस्ट है, 13 पोस्ट है टोटल। और इसके साथ यहाँ पे आपका स्टाइपेंड के बारे में लिखा है कि आपको फिक्स्ड ऑनरियम और स्टाइपेंड मिलेगा 30,000 का, 30,000 पर मंथ आपको फिक्स्ड स्टाइपेंड मिलेगा। इसके साथ इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये पोस्ट प्योरली टेम्पररी एंड कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। ये पोस्ट परमानेंट नहीं है, टेम्पररी एंड कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। और इसके साथ इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि को टर्मिनस विद द टेन्योर ऑफ चीफ जस्टिस और जज, मतलब जो चीफ जस्टिस और जज हैं उनके साथ उनके को टर्मिनस में ये पोस्टिंग आपकी है 2 साल के लिए। तो 2 साल का आपका टेन्योर होने वाला है। आप काम करोगे चीफ जस्टिस या फिर जज के साथ, जो भी आपको अपॉइंट की, मतलब जिनके साथ आपको काम काम करने का मौका मिलेगा उनके साथ आपको 2 साल का टेन्योर आपका रहेगा। और अगर चीफ जस्टिस होंगे या फिर जज होंगे, अगर वो रिटायर हो जाते हैं या फिर अगर उनका ट्रांसफ़र हो जाता है, तो आपको नए जो चीफ जस्टिस या जज आएंगे उनके साथ आपको अटैच कर दिया जाएगा और फिर आपका टेन्योर जो है वो कंटिन्यू हो जाएगा। इसके साथ यहाँ पे देखिए दिया है कि जो ये 2 साल का जो टेन्योर है वो एक्सटेंड कर मतलब किया जा सकता है 6 महीने के पीरियड के लिए। मतलब अगर आपका काम पूरा नहीं हुआ है तो 6 महीने तक आपका ये जो टेन्योर है ये मैक्सिमम पीरियड तक एक्सटेंड कर दिया जा सकता है। एज के लिए ये जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पे है मैक्सिमम एज ऑफ द कैंडिडेट एज ऑन 1 जनवरी 2022, मतलब 1 जनवरी 2022 तक, 22 में आपकी एज 33 ईयर्स तक होनी चाहिए, इससे ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। तो ये डेट है और ये एज है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका एज कैलकुलेट किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट डेट 18 नवंबर यहाँ पे लास्ट डेट है एप्लीकेशन की। और एप्लीकेशन का है जो फॉर्मेट वगैरह पूरा जो ये पूरा नोटिफिकेशन है उसके नीचे दिया हुआ है, आप एक बार पूरा नोटिफिकेशन देख भी लें और पूरा जो आपका वो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भर के आपने अप्लाई यहाँ पे कर देना है। तो टर्म एंड नेचर ऑफ एंगेजमेंट के बारे में तो मैंने बता दिया आपको, 2 साल का होगा आपका टेन्योर। ये है मेथड ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन प्रोसीजर देखिए कि यहाँ दिया है कि मे और मे नॉट कॉल फॉर एनी मतलब इंटरव्यू और पर्सनल इंटरव्यू। मतलब आपके लिए ये ऐसा है कि सिलेक्शन के लिए आपको इंटरव्यू और फिर पर्सनल इंटरेक्शन के लिए बुला सकते हैं। जो भी कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई करेंगे पहले उनका एप्लीकेशन देख लेंगे और फिर उसके बाद स्क्रूटिनिटी के बाद फिर आपको इंटरव्यू के लिए या फिर पर्सनल इंटरेक्शन के लिए बुला सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एज का क्राइटेरिया देखिए, 33 ईयर्स की लिमिट है। 1 जनवरी 2022 तक आपका एज काउंट किया जाएगा, 33 से आगे मतलब एक्सीड ना हो। नेक्स्ट क्वालिफिकेशन दिया है आपके पास एलएलबी या फिर एलएलएम की डिग्री होनी चाहिए विद इन 3 ईयर्स। और यहाँ पे ये मेंशन किया है कि शुड नॉट हैव पुट इन मोर देन 5 ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस इफ ही और शी इज इन प्रैक्टिसिंग एडवोकेट। मतलब 5 साल के ऊपर, अगर मतलब अगर 3 साल के ऊपर आपने काम किया है एज एन एडवोकेट, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, 5 साल हो गए, तो फिर आप एप्लीकेशन नहीं कर सकते। विद इन 3 ईयर्स आपको अप्लाई, जो भी कैंडिडेट्स है वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आपको कंप्यूटर का नॉलेज चाहिए और उसके साथ साथ आप फिजिकली एंड मेंटली फिट होने चाहिए, साउंड होना चाहिए। ट्रेनिंग के बारे में यहाँ पे मेंशन किया है कि आपका इंडक्शन ट्रेनिंग हो जाएगा। और उसमें देखिए कि इंडक्शन ट्रेनिंग इसके लिए होता है कि आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, बेसिक जो स्किल्स होते हैं, नॉलेज होता है, वो आपका मतलब आपको दिया जाता है इंडक्शन ट्रेनिंग में। और वो आपका होगा उड़ीसा स्टेट जुडिशियल एकेडमी में। पीरियड नहीं दिया है इंडक्शन ट्रेनिंग का। उसके बाद देखिए बार टू प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट। अगर आपका सिलेक्शन होता है रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट के लिए, तो आप किसी भी कोर्ट में एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते। आपका जो लाइसेंस होता है वो आपको सरेंडर करना पड़ेगा, या फिर ये देखिए यहाँ पे मेंशन किया है कि आपको आपका लाइसेंस सरेंडर करना पड़ेगा।
उसके लिए आप एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। जब आपका टेन्योर ख़त्म हो जाएगा 2 साल का, या फिर अगर कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि अ, मतलब पूरा काम नहीं हो जाता, लेकिन फिर भी किसी-किसी कैंडिडेट को अ, मतलब रिलीव कर देते हैं सर्विस से। तो अगर किसी को रिलीव कर दिया या फिर आपका टेन्योर पूरा हो गया 2 साल का, उसके बाद ही आप प्रैक्टिस कर सकते हैं फिर एक बार। नहीं तो जब तक आपका ये टेन्योर चलेगा, आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। इसके बाद देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, सर्टिफिकेट मिलेगा आपको ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ टर्म ऑफ असाइनमेंट, अ सर्टिफिकेट बाय द रजिस्ट्रार जनरल शैल बी इशूड। जब आपका टर्म सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा तो आपको रजिस्ट्रार जनरल की तरफ से सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर टेन्योर ख़त्म नहीं हुआ या फिर कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो गया तो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। नहीं तो फिर जो भी कैंडिडेट्स हैं, जो 13 कैंडिडेट्स हैं, उनको सबको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। ये देखिए सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जब आप किसी दूसरे फर्म में जाएंगे जॉब की मतलब वैकेंसी के लिए। अगर कहीं पे आती है वैकेंसी तो आप अगर दूसरे फर्म में वगैरह जाते हैं तो भी ये सर्टिफिकेट जो होता है, क्योंकि हाई कोर्ट का सर्टिफिकेट है तो बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। तो जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं आप देख लीजिए, पूरा नोटिफिकेशन देख लीजिए। इसके बाद इस नोटिफिकेशन के तुरंत बाद एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, और आपको एक साइन भी करके देना है, एक डॉक्यूमेंट। तो वो सारे लिस्ट जो है वो इसके इसी नोटिफिकेशन के नीचे दी है। तो आप ये पूरा एप्लीकेशन फॉर्म भर के आपने एप्लीकेशन फॉर्म भेज देना है। उन सब के लिए ऑल द बेस्ट। आप ज़रूर अप्लाई करना और सिलेक्शन के बाद हमें ज़रूर बताना। चलिए, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।